चले समझे। A pair of straight lines from an external point F intersects a circle at A and B where FA is less than FB and touches the circle at C. O is the center of the circle. Given that angle ACF is equal to 50 degree, angle AFC is equal to 30 degree, find AOB. बाह्य बिंदु F से सीधी रेखाओं का एक जोड़ा एक वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करता है। बच्चा सोचता है A पे अलग B पे अलग, गलत हो जाता है, तथा वृत्त को C पर स्पर्श करता है। दो रेखाएं हैं आपकी, फिगर बना के बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाए इस क्वेश्चन को तब मजा है। ठीक है, ये आपका एक सर्कल हो गया। ठीक, इस सर्कल पे एक लाइन आपकी कट करेगी, इसको हम यहां से कट कराते हैं। ठीक, चलेगा, दौड़ेगा। उसके बाद ये हो गया। ठीक है, वृत्त को C पर स्पर्श करती है। और मेरे भाई जब स्पर्श करने की बात आ रही है तो स्पर्श करने की बात आ रही है तो वो स्पर्श रेखा ही तो होगी। अगर स्पर्श करने की बात आ रही है तो इसका मतलब भाई साहब वो स्पर्श रेखा ही तो होगी। ये लीजिए, करा दी स्पर्श। फिगर समझ में आया। ठीक, अभी कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो हमें फिगर अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ये वाला पॉइंट हो गया F। अब FAB याद रहे, FA पहले है तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा A हो जाएगा और ये वाला पॉइंट तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? B हो जाएगा। ये वाला पॉइंट जो है आपका वो कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा। यहां कहीं पर बनेगा आपका सेंटर। अब सेंटर को आप क्या कहते हो? O कहते हो। ठीक, ACF दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उस लाइन को मिला दो भैया जी। ACF दिया है, अच्छी बात है। उसके बाद AOB दिया है, ACF दिया है, AOB तो फाइंड करना है। ये लीजिए, ठीक, ये फाइंड करना है। उसके अलावा AFCB के बना है। ओके, ये तो आपको दिए हुए हैं। ये आपका फिगर है जो क्वेश्चन में बोला गया है। बाह्य बिंदु F से सीधी रेखा एक जोड़ा यानी कि एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, को AB पर प्रतिच्छेद करता है, जहां पे FA लेस देन है FB से, मींस ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B। वृत्त को C पर स्पर्श करती हैं। ये हो गई दो लाइनें आपकी। O वृत्त का केंद्र है, ये भी आपने कर दिया। C पर स्पर्श करता है, ठीक है, ये भी हो गया। O वृत्त का केंद्र हो गया। अब जो एंगल आपको दिया हुआ है वो लिख दीजिए। तो आपको दिया हुआ है ACF यानी कि यहां से यहां तक का आपको कोण दिया हुआ है 50 अंश का। उसके बाद AFC आपको कितना दे रखा है? केवल और केवल 30 अंश का। AOB फाइंड करना है, ये वाला क्वेश्चन में आपको फाइंड करके बताना है। ठीक, हम क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करेंगे? हम क्वेश्चन की शुरुआत ये करेंगे कि अगर हम इस पॉइंट को इससे मिला दें तो क्या कोई समस्या है? ये मत सोच लेना कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल अलग अलग लाइन है। ठीक, अब आ जाओ ध्यान से। आप अगर देखो ट्रायंगल ACF, सबसे पहले आप देख रहे हो ट्रायंगल ACF में किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। ये 50 है, ये 30 है। 50 और 30 80 हो गया। तो यहां से यहां तक, केवल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 100। क्लियर? केवल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 हो जाएगा, क्योंकि 50 ये है, 30 ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 100। ठीक, इतना समझ में आया। आगे आपको बहुत अच्छे से पता है कि टेंजेंट पर जो कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है? 90 इस साइड से भी, 90 इस साइड से भी। तो अगर ये पूरा 90 है तो ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है आपको, ये कितना हो जाएगा? केवल और केवल 40 डिग्री। ये भी समझ में आ गया, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री होता है। यहां से यहां तक 50 है, तो ये कितना हो गया? 40 हो गया। अब ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ये वाला 40 अंश का कोण है, तो ये वाला कोण भी कितने अंश का हो जाएगा? 40 अंश का। ये अगर 40 अंश तो ये भी मेरे भाई कितना हो गया? 40 अंश। अब जब ये 40 अंश हो गया तो पूरा का पूरा जो कोण बनता है, एक सीधी रेखा आ रही है FAB, एक सीधी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा पर बनने वाला कोण होता है 180 अंश, जिसमें से ये वाला पोर्शन 100 निकल गया, ये वाला पोर्शन 40 निकल गया, तो ये वाला पोर्शन भी कितना बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 40 बच्चा।
100 40 40 सीधे एक पर बनने वाला कोण 180। ठीक है, अब मेरे भाई ये वाला अगर 40 हो गया तो ये भी रेडियस ये भी रेडियस, दोनों भुजाएं बराबर तो कोण भी बराबर, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 40। अब 40 ये तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। जब तीनों का 180 होता है 40 ये तो ये वाला कितना आ गया 100 डिग्री। यही वाला पूछा गया था एओबी 100 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर, समझ में आ गया, बढ़िया, ठीक, डन।